पूज्य गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन। पूज्य साधु साध्वी जी का हार्दिक अभिनंदन और श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत। तो कल तक हम पहुंचे थे 7वें संवर प्रकरण के संवर तत्व प्रकरण 7वां अध्ययन, उसके 31 सूत्र पूरे हो गए हैं। और हाँ, वैसे ये तभी आपको समझ में आएंगे जब आप इनको व्रत के रूप में ग्रहण करेंगे। ठीक है, उससे पहले इनको रटने से कुछ नहीं होता। ये दिमाग में रखने से भी कुछ नहीं होता। और ये जितने भी व्रत हैं ये बहुत आसान है अपनाने, चाहे वो 5 व्रत हो, फिर चाहे बाद में शिक्षा व्रत हो, गुण व्रत हो, है ना। पर ये है, हम इन्हें करते तो हैं, पर व्रत के रूप में, मर्यादा के रूप में कोई इन्हें स्वीकारने के लिए थोड़ा सा आजकल के लोगों में तो संकोच होता है। व्रती जो विधि पूर्वक व्रत ग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों की बड़ी कमी आई। ये पंचम आर्य का दोष माने या फिर ऐसा कहें कि लोगों में इतना सत्व नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे अपने आप को इन मर्यादाओं में बांध सके। आत्मानुशासन और उस आत्मानुशासन की कमी ये समय की बहुत बड़ी कमजोरी है। लोग तब तक नहीं समझते जब तक कोई विवशता ना हो, कोई मजबूरी ना हो। स्वेच्छा से, अपनी ही समझ से, एक होता है ना कि मुमुक्षा भाव पैदा होता है और उसके बाद तीव्र प्यास लगती है कि भाई अब मुक्ति के लिए जो करना पड़े कर लेंगे। तो ऐसा मुमुक्षा भाव आजकल बहुत कम देखने का। ऐसा नहीं है कि कम है, नहीं है, ऐसा नहीं, कम दिखाई देता है। और कम है इसीलिए इन व्रतों में अपने आप को बांधने वाले लोग भी बहुत कम दिखाई देते। पर खैर, इनको हमने समझा है जितना मैं समझा पाया आप लोगों को। मेरी तो कोशिश होती है कि पुरानी भाषा में जो भी कहा गया है उसे आज की भाषा में आप तक पहुंचा दूं कि भाई इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं वो। अगर आपको और अच्छे से समझना हो ना, तो अणुव्रत करके तेरा पंथ से बहुत सारी एक उनकी पत्रिका निकलती, वो नहीं, आजकल उन्होंने नए शैली से अणुव्रतों का बहुत अच्छा लेखन किया है, बहुत बढ़िया, इतना सुंदर है कि बस पूछो ही मत। तो कभी किसी को जिज्ञासा हो तो वहां पता कर सकते हो, क्योंकि उनके तो प्रकाशन ज्यादा भी नहीं है। जैन विश्व भारती एक प्रकाशन है और एक कोई एक और होगा तो होगा, पता नहीं। तो आसानी से आपको वो अणुव्रतों के विषय में आजकल की शैली में कैसे हम इन्हें ग्रहण कर सकते हैं, किस भांति हम इन अणुव्रतों का पालन कर सकते हैं, ये आपको वहां से पता चल सकता है। बाकी ये भी आपको बहुत अच्छा है यदि समझना चाहो। और मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि इनकी समझ तभी पैदा होती है जब हम इन व्रतों को ग्रहण करते हैं। बिना ग्रहण किए इनको समझने का कोई औचित्य ही नहीं, कोई मतलब नहीं। तो हम 32वां सूत्र लेते हैं। जीवित मरणा शंसा मित्रानुराग सुखानुबंध दिनान करणानि। संलेखना के विषय में हमारी बात हुई थी ना, उसी का ये उसके अतिचार बता रहे हैं कि संलेखना के अतिचार क्या है। तो कहा जीविताशंसा अर्थात जीवित होने की इच्छा, मरणाशंसा मरने की कामना, मित्रानुराग मित्र वगैरह आदि से राग का भाव, सुखानुबंध सुख चाहना, निदान करण अर्थात कोई कामना पाल कर धर्म को दांव पर लगा देना। संलेखना के ये 5 अतिचार है। सबसे पहले कहा जीवित रहने की इच्छा करना। ये जीजी विषा एक ऐसी चीज है, जीने की इच्छा एक ऐसी कामना है कि भैया बड़े बड़े योगियों का योग बल, बड़े बड़े ध्यानियों का ध्यान बल, और बड़े बड़े जो ज्ञान के सामर्थ्य पे उछलने वाले हैं, वो उनका सारा का सारा ज्ञान जब मृत्यु समक्ष नजर आती है तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, सब बह जाता है पानी में।
और बस एक ही ख्याल होता है कि भैया किसी तरीके से जीवन बच जाए। आखिरकार सब कुछ बौद्धिक ही रहा ना, सब कुछ बस यहाँ तक सीमित हो गया। यहाँ से यहाँ तक आने में वक्त तो नहीं लगता। और बात ये है कि ज्ञान, योग, भक्ति, वो बस यही यही घूमते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं उतरते। यहाँ उतर जाए तो भैया फिर शंका नहीं रहती ना, संदेह नहीं रहता, भय नहीं रहता। पर यह है, जीवित होने की इच्छा करना। यदि किसी ने संलेखना किया है, संधारा किया है, और उस समय उसके मन में, कई बार क्या होता है कि संलेखना करने वालों का बड़ा सम्मान होता है, बड़े लोग आते हैं मिलने के लिए, नाते रिश्तेदार जो आज तक देखने के लिए ना आए थे वो भी देखने के लिए आते हैं। तो हमारा चतुर्मास था एक जगह, तो वहां एक बहन ने संधारा किया था, काफी लंबा उनका संधारा चला। तो भैया वहां तो हाँ, एक दिन गुरुजी ने बोला कि भाई तुम्हें मंगल पाठ सुनाने के लिए जाना होगा, क्योंकि वो सारे संतों का मंगल पाठ सुनना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है, हम भी गए। वहां देखा लोगों की भीड़ लगी है, और साता पूछ रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में मन डामाडोल हो जाता है। वो देखता है इतना सम्मान, ओहो, तो अब थोड़ा सा जीने में मजा आने लगा है। जीते जी इतना सम्मान ना मिला था, मरने के नाम पे इतना सम्मान मिल रहा है, तो सोचते हैं कि भैया थोड़े दिन और जी जाएं, थोड़ा और सम्मान मिल जाए। तो ये जो और जीने की इच्छा है, ये आ, इस संलेखना का पहला अतिचार है। अब आप ये कहोगे कि अगर जीने की इच्छा ना हो तो क्या मरने की इच्छा करे कि जल्दी मिट जाऊं? तो दूसरा क्या बोला है, मरणाशंसा। मरण की भी इच्छा नहीं करनी, कहीं मरने की इच्छा करके बैठ जाओ। हाँ, मरणाशंसा, मरने की इच्छा। अगर आप देखो ये 5 अतिचार हैं, तो इन पांचों अतिचारों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इच्छा जुड़ी हुई है। मित्रानुराग में, अर्थात जो आपके जान पहचान वाले, जो आपके मित्र जन है, जो आपके अपने हैं, जिनको आज तक अपना समझा था, उनमें से किसी के प्रति या ज्यादा के प्रति, एक या दो या इससे भी ज्यादा भी हो सकता है, उनके प्रति किसी प्रकार का राग का अनुबंध पाल के बैठ जाए। हाय, मेरा बेटा कितना अच्छा है, हाय, ये मेरी सहेली कितनी अच्छी है, हाय मेरी बहन। मतलब ये है कि संलेखना चल रहा है आपका, यहाँ तो आपका विचार, आपका चिंतन, सारा का सारा भाव दशा आत्म चेतना वाली होनी चाहिए। मैं विशुद्ध हूँ, बस केवल यही भाव गहरे से गहरा जाना चाहिए। और वहां आप मेरा तेरा लेकर बैठ गए, वहां मेरी बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा वो, ये करके बैठ गए। तो ये संलेखना का अतिचार है। यहाँ क्या है, उन बंधु बांधवों और मित्रों का साथ चाहने की इच्छा। फिर आगे सुखानुबंध। सुखानुबंध अर्थात किसी सुख का अनुबंध कर लेना, मुझे ऐसा सुख मिलता रहे, ये सम्मान मिलता रहे, वगैरह वगैरह। इसमें भी इच्छा आ गई, सुख की इच्छा करना, है ना। और उसके बाद है क्या है वो, निदान करण। निदान में तो स्पष्टतः ही कोई ना कोई इच्छा होती है, तभी तो धर्म को दांव पर लगाया जाता है। तो अगर इन पांचों को ही देखें तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी इच्छा से जुड़ा हुआ है। तो मूल तत्व यदि देखा जाए तो इच्छा रहित होना, ये संलेखना का सार है। किसी भी प्रकार की इच्छा को पालना, ये संलेखना का अतिचार है। अगर हम इच्छाओं को पाल के, किसी कामना की वशीभूत होके, किसी भी प्रकार की कामना यदि अपने चित्त तल पर उठने देते हैं और उस कामना को अपने मन में पलने देते हैं, तो ये संलेखना को सही तरीके से पूरा नहीं होने देता। इसमें संलेखना दूषित हो जाता है, वो अपनी पवित्रता खो बैठता है। तो संलेखना में ये 5 दूषण है। पहला ये है कि जीने की इच्छा ना करे, और साथ ही साथ मरने की भी इच्छा ना करे, अर्थात राग द्वेष विहीन होके बस काल को देखे, समय की प्रतिलेखना करे, क्योंकि समय की प्रतिलेखना भी स्वयं की ही प्रतिलेखना है। बस देखता रहे, राग द्वेष विहीन होकर जो भी चल रहा है उसे चलने दे, जो घट रहा है उसे घटने दे। मित्रानुराग, मित्रों के साथ अनुराग रह जाना। सुखानुबंध, जो पहले सुख भोगे हुए हैं उन सुखों की याद करना और चाहना कि हाय, काश ये समय ना आता और सुख भोगने का थोड़ा और अवसर मिल जाता।
निदान करण, कोई सुख या भोग की अभिलाषा पैदा हो जाना, और फिर जो भी त्याग और तप अगर मैंने संलेखना किया है तो इस संलेखना के बलबूते पर मुझे ऐसा मिल जाए, आहा मजा ही आ जाए। तो ऐसे जो ये 5 अतिचार हैं, ये संलेखना के दोष हैं। समझ में आ गया? आ गया? बताओ अनीता माता, बताओ समझ में आया? आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। गृहस्थ के लिए जो ये है ना, दान, ये पहला धर्म है। तो दान किसको कहते हैं, क्यों देना चाहिए? तो देखो, आचार्यवर ने कितना प्यारा सूत्र दिया है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु के स्वत्व का या ममत्व का त्याग करना। स्वस्याति सर्गो, अतिसर्ग, स्वस्य अतिसर्ग, स्वस्य जो मेरा है, जिसे मैं ये समझता हूं ये मेरा है, तो उसका अतिसर्ग, अतिसर्ग का मतलब होता है पूर्णतः त्याग कर देना, इसको दान कहते हैं। अब देखो कितनी निर्मल प्रज्ञा होती होगी ना इन महापुरुषों की, कि एक छोटी सी चीज की इतनी वो गहराई से उसको इतनी गहराई से प्रकट कर छोटे छोटे सूत्रों में। सूत्र कितना है बताओ? 2 4 5, और 5 2 7, 8 9 10 11 और 12। केवल 12 अक्षरों में उन्होंने दान की पूरी परिभाषा बता दी कि दान किसको है ना। यहाँ प्रवचनों से भी जो समझ में ना आए, अगर आप इस चीज को समझ लो तो पता चल जाए कि दान है क्या। तो आचार्य वर कहते हैं अनुग्रह। पहले तो अनुग्रह को समझ लो कि अनुग्रह क्या है, ठीक है। अनुग्रहार्थम, जब आपका किसी के प्रति बड़ा प्रेम होता है, गहन प्रेम होता है, तो तब आपके मन में एक विचार, एक भाव पैदा होता है, राग भाव। अभी इसे इतना ही समझ लो कि क्योंकि राग की ही समझ है ना, तो राग भाव में जब किसी के प्रति आप होते हैं, या तो आपके मन में ये विचार आता है कि भैया इसके लिए मैं क्या कर दूं। आता है कभी? पुष्पा माता जयपुर, बताओ, किसी के प्रति राग भाव में कभी ये विचार आया कि भैया जो भी मेरे पास है, चाहे मुझे सब कुछ देना पड़े तो हम तैयार हैं? कभी ऐसा विचार आया किसी के राग में? आया ना? हाँ। ये राग भाव जब विराग भाव में बदलकर सबके प्रति प्रेम पे फैल जाता है, सबके प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होता, जब सबके प्रति एक जैसा भाव बन जाता है उसे प्रेम कहते हैं। इस प्रेम में अनुग्रह पैदा होता है, और ये अनुग्रह केवल दूसरे के लिए नहीं होता, ये खुद के लिए भी होता है। मुझे अवसर मिला है, परमात्मा तेरा धन्यवाद है कि इस लायक मुझे समझा कि मेरे हाथों से कुछ गया, तो ये अनुग्रह भाव पैदा हुआ, कृतज्ञता पैदा होती, आभारी होना, एहसानमंद होना पैदा हो जाता है भीतर में कि परमात्मा, इस संसार में इतने सारे लोग हैं, ये व्यक्ति किसी और के पास भी जा सकता था, इस पूरे शहर में इतने सारे लोग हैं, ये किसी और से भी मांग सकता था, पर ये मेरे ही सामने आया। धन्यवाद तेरा कि तुमने तूने मुझे ये मौका दिलाया, है या नहीं? कि तूने मुझे ये मौका दिलाया, मुझे मेरे हाथ से कुछ देने का अवसर आया, और अब मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो इसमें बड़ी खुशी होना। इसको पहली बात तो अनुग्रह खुद के लिए, और फिर सामने वाले के अनुग्रह। अरे यार, इसको जरूरत है, इसको मेरे से ज्यादा जरूरत है। और देखो बेचारा, जरूरत होती है तभी तो कोई मांगने के लिए आता है, नहीं तो क्यों कोई मांगे किसी से। हम तो किसी से नहीं मांगते कि भैया हमें इस चीज की जरूरत है, हमें दे दो। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें परमात्मा ने पूरी कर रखी है। तो चल भाई, तेरा भी भला हो, तेरा भी मंगल हो। तेरी आज तेरे जीवन में ये घड़ी देखने के मिली है कि तुझे मेरे सामने मांगने के लिए आना पड़ा। भाई तेरा मंगल हो और तुझे ऐसा अवसर ना आए। अनुग्रह मतलब प्रेम का ऐसा भाव कि आप खुद भी कृतज्ञ होते हैं कि मुझे अवसर मिला, और प्रेम का ऐसा भाव कि भाई जो तुझे चाहिए तो ले जा, बस तेरा तेरा मनोवांछित, तेरे जो मन में कामना है वो पूरी होनी चाहिए। इसको कहते हैं अनुग्रह। ठीक है। देते समय दान देने के प्रति कृतज्ञता होना कि मुझे अवसर मिला।
तो ये ग्रेटिट्यूड हो जाना दिल में, इसको कहा अनुग्रह है। और सामने वाले के लिए कि भैया क्या मैं इसके लिए कर दूं, क्या ऐसा क्या कर दूं इसके लिए, तो ये अनुग्रह है। पर एक चीज है, दान में एक चीज का ध्यान रखना होता है, और वो रखना होता है न्याय और नीति। अन्याय अनीति पूर्वक यदि पैसा कमाया अनाप शनाप और फिर दान का दिखावा किया, तो ऐसा धन जो अन्याय से कमाया गया है और फिर दान दिया गया है, वो दान किसी भी प्रकार से पुण्य बंध का कारण नहीं होता, नहीं होगा। जब तक व्यक्ति अन्याय और अनीति का पथ छोड़ के, छेना झपटी का पथ छोड़ के, बेईमानी भ्रष्टाचार का रास्ता त्याग करके जब तक न्याय और नीति के पथ पर नहीं आता, तब तक उसका कितना ही वो दान दे दे, करोड़ों का दे, अरबों खरबों का दे, कुछ भी दे, तब तक उसका दान दान नहीं कहलाएगा। अब ये तो व्यक्तिगत बात है कि भाई कौन जानता है कि कौन बेईमान है कौन ईमानदार है, ये आप व्यक्तिगत निर्णय करने वाली बात है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर न्याय और नीति के मार्ग पर ही चले, अन्याय और अनीति का रास्ता ना अपना। हो गया। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए, सस्याति सर्गो, अपने स्वस्थ उसमें सत्व में जिस पर आप अपना हक समझते हो, ठीक है, और है भी व्यवहारिक तौर पे, तो आप उसको क्या करते हो, अति सर्ग, उसको दे देते हो, उसका पूर्णतः अपने हाथ से उसको छोड़ देते हो, तो ये दान कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते, विधि द्रव्य दास्य पात्र विशेषा तद विशेष। दान, तो कह रहे हैं आचार्य वर कि दान में चार बातें अगर जुड़ जाए तो ये श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतर, और बस पूछो मत, ऐसे होते चले जाते। सामान्य तौर पर दान, फिर दान में अगर ये पहली चीज जुड़ गई तो वो श्रेष्ठ हो गया, अगर दूसरी चीज जुड़ गई तो श्रेष्ठतम हो गया, और तीसरी चीज जुड़ गई तो श्रेष्ठतर हो गया। इस तरीके से दान के साथ जैसे जैसे जुड़ता रहता है, वैसे वैसे दान अपनी महिमा बढ़ाता रहता है। तो क्या आचार्य बोले, देखो क्या कह रहे हैं कि दान की विधि, देने का तरीका, जब आप दे रहे हो तो आदर से दें, मधुर वाणी बोलकर दें, उत्साह के साथ दें, और ये सोचकर ना दे कि आ गया भिखारी, चलो कुछ दे देते हैं यार, घर में कुछ ना कुछ पड़ा तो है ही, हमारे किस काम का, तो चलो दो। तो इस तरीके के भाव के साथ नहीं, देने की जो विधि है उसमें पहली बात आदर होना चाहिए, है ना। आदर का मतलब ये नहीं कि साधु है तो ज्यादा और गृहस्थी है और कोई भिखारी है तो कम, ऐसा नहीं, एक जैसा कि भाई अवसर आया है ना देने का, कोई भी हो, तो आदर का भाव है कि भाई ये ले, मधुर वाणी हो, साथ में और भी जो दान का एक शिष्टता होती है ना, शिष्टाचार जिसको हम कहते हैं, अच्छे व्यवहार के साथ किसी को देना, कि भैया लेने वाला भी ये स्मरण रखे कि यार कमाल है, लेने वाले देने वाले तो बहुत मिले, पर इनके जैसा देने वाला, इतने मधुर बात, इतनी मधुर बोली बोल कर देने वाला, इतने अच्छे तरीके से देने वाला, इतने मतलब उसको लेने में भी शर्मिंदा ना हो बेचारा, बल्कि ऐसे कि वो खुशी खुशी ले ले। जैसे आपका बेटा हक से मांगता है ना कि माँ मुझे पैसे चाहिए, और आप देते हो तो वो खुशी खुशी लेता है, ऐसे ही जब कोई द्वार पर आए तो आपका प्रेम देखकर उसे शर्मिंदगी ना हो, बल्कि वो एक हक समझने लगे कि देखो इतने प्रेम से दे रहे हैं तो प्रेम से ले ले। समझ गए। ये होता है पहली बात कि विधि से देना, विधि से देना, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, मधुर वाणी बोलते हुए देना, ये विधि हो गया। और इसमें साधु संतों के प्रति वो भी बढ़ जाता है, फिर आदर है, फिर भक्ति है, प्रेम है, श्रद्धा है, कुछ भी कहो, विनय है, ये सब बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे बढ़ेगा विधि में, जैसे जैसे परिष्कार होता चले जाएगा, दान वैसे वैसे आपका और महान बनता चला जाएगा। दूसरा बोला है द्रव्य, दी जाने वाली वस्तु, दी जाने वाली वस्तु सामान्यतया अगर कोई मांगने वाला आया है, याचक पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, तो आपके दिए जाने वाली वस्तु पर भी उसका प्रभाव पड़ता है देते समय। कैसे, आप कहोगे कि ऐसे कैसे। अब भाई एक व्यक्ति जिसे हम भिखारी कहते हैं, बेगर कहते हैं, वो आया और उसने कहा कि जी मेरे को ना कपड़ों की कमी है या मेरे पास खाने की कमी है। आपने कहा ठीक है भैया,
वो कहता थोड़े बहुत पैसे पैसे मिल जाते तो मैं अपना इलाज करवा लेता। तो आप क्या करते थे कि भैया चलो तो मैं थोड़े पैसे दे देते। आपने आदर भाव में मधुरता में कोई कमी नहीं रखी। पर जितना जैसे आप उसको दो। और एक साधु, एक पंच महाव्रत धारी भिक्षु यदि आपके द्वार पर आता है और वो कहता है, वो भी यदि कपड़ा मांगे, वो भी यदि भोजन मांगे कि भाई अगर कोई कल्प में मेरे नियम के अंदर यदि कोई कपड़ा है या कोई वस्तु है तो मेरी जरूरत की मुझे चाहिए, आपके पास उपस्थित है, आपके पास है और आप देते हैं, तो दोनों में भी बड़ा फर्क आ जाता है। समझ गए आप? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेचारे वो भिखारियों को देना ही छोड़ दो। बात सिर्फ ये है कि जब द्रव्य किसी को दिया जाता है तो सामने पात्र भी देखा जाता है कि पात्र कैसा है। दान तो देना ही चाहिए, इसमें कोई मनाही नहीं है, पर जैसे पात्र भेद से भी कई बार फर्क पड़ जाता है, ये इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। तो द्रव्य दी जाने वाली वस्तु ये अगर जैसे जैसे जिसकी जरूरत है उस ढंग से दी जाती है तो उसका प्रभाव अलग हो जाता है। फिर दाता स्वयं भगवान और पात्र लेने वाला, ये चार होगी ना, दिए जान दी जाने। ओ क्या बोल रहा मैं, आपके देने का तरीका ये होगी विधि। आपके हाथ से दी जाने वाले जो चीज वो होगी वस्तु, जिसको हम द्रव्य कहते हैं। आप हो गए स्वयं देने वाले, और इन तीनों चीजों का सम्मिलन जिसके लिए किया जा रहा है वो है लेने वाला। तो आखिरी दो है दाता और एक है जो ले रहा है, पात्र जिसको हम कहते हैं। तो इनमें से इन चारों के आधार पर दाता की क्या विशेषता है, तो भैया ईर्ष्या ना करना, खेद ना करना। पता है मम्मन सेठ का नाम सुना है ना आपने? हाँ, कहानी पता है मम्मन सेठ की? तो मम्मन सेठ कहते हैं इतना उसके पास था कि राजा श्रेणिक दंग रह गए थे। जबकि राजा श्रेणिक तो मगध के राजा थे, इतना बड़ा खजाना था उनका। पर वो स्वयं देखते कहने लगे भाई ये क्या है, खुद भौचक रह गया, जैसे आश्चर्यचकित। पर ये मम्मन सेठ जंगल में जाके लकड़ियां, ओ वहां बाढ़ आई पड़ी और बाढ़ में बहती हुई लकड़ियों को उठा उठा के रख रहा है। पूछा भाई क्या ऐसी क्या कमी आ गई? सेलना ने देखा उसको बिजली की चमक में कोई नदी के किनारे लकड़ियां बटोरने में लगा पड़ा है या कोई काम कर रहा है नदी पे। वो कहने लगे कि देखो महाराज, तुम्हारे राज्य में इतने न्यायपूर्ण राजा होने के बाद भी तुम्हारी प्रजाजनों को इतना कष्ट उठाना पड़ता है कि रात के इस भयंकर आंधी तूफान और नदी में बाढ़ आई हुई और वो बेचारा काम कर रहा है। राजा ने फटाफट अपने सैनिकों को भेजा और बोला कि जाओ उसको ले आना, सुबह मेरे सामने प्रस्तुत कर दे। दरबार में लाए उसे और कहा कि बोलो तुम्हें कमी क्या है? तो कहा कोई कमी नहीं है। तो कहा भैया वो किस लिए? कह रहे वो तो बस मेरे को अपना बैल पूरा करना है। कह रहे तुझे जितने बैल चाहिए मेरे उससे ले ले, मेरा जो गौशाला है वहां से जितने तुझे चाहिए ले ले। वो कहने न करे नहीं, आपकी क्या, इस पूरी दुनिया में वैसा बैल किसी के पास भी नहीं है जैसा मुझे चाहिए। राजा ने कहा भाई ऐसा क्या बात है? अरे बस आप चलो, अगर आपको यकीन नहीं है देख लो। ले गया वो भोएरे में जहाँ गर्भगृह होता है, आजकल क्या बोलते हैं तलघर है, वहां ले गया। और कपड़ा उठाया तो पूरा तलघर जगमग जगमग होने लगा। राजा श्रेणी की आंखें फटी की फटी कि एक बैल तो पूरा का पूरा बन चुका है और वो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ सोने का बैल। और दूसरा उसी तरीके का दूसरा बैल, बस उसमें थोड़ी सी कमी कि उसका एक सींग अभी हीरो से नहीं जड़ा हुआ था, बाकी पूरा वो भी हीरो मोतियों से जड़ा हुआ। बताओ। तो राजा श्रेणी के मन में विचार आया कि ये महानुभाव, ये ऐसे गरीबी का जीवन जीने वाला, दाल भी खाता है तो दाल में पानी ज्यादा और दाल के दो चार टुकड़े होते हैं, डुबकी लगाए ना कोई तब जाकर 2 महीने बाद उसके दाल की टुकड़ी मिले उसमें से। करे ऐसी दाल खाने वाला, मतलब ना भोजन सही ना कपड़े सही, ऐसा लगता भिखारी है कहीं का। ये क्या हुआ इसके साथ? वो गए भगवान के पास कि ये धन का तो, धन कमाया इसलिए जाता है ताकि इसका भोग करे, ये भोग क्यों नहीं कर पाया इसका? तो परमात्मा ने बोला कि ये पिछले जन्म में एक सेठ था और इसने कोई त्योहार पर्व का दिन रहा होगा और इसके घर में लड्डू बने। और लड्डू बने तो एक थाली में लड्डू बना के सजा के रखे। जय हो। मेरी आवाज आ रही है अब तक? ये बीच में कॉल करने वाले ना बड़ा परेशान करते हैं। आ रही है आवाज अब? ठीक है। तो भगवान से पूछा कि इसके साथ हुआ क्या, तो भगवान बोले कि भैया लड्डू बनाए थे
और ये लड्डू खाने की तैयारी कर रहा था। इतने में क्या हुआ, कोई महात्मा जी आ गए जो मांस खमण की तपस्या का पारना करने वाले थे, उनको पारना करना था। और वो आए तो इसने सोचा कि और कुछ तो है नहीं, कि तो चलो लड्डू ही है बहराने के लिए। तो इसने क्या किया, हाथ से नहीं उठाए, इसने लड्डू ऐसे देने के लिए, ये जितने चले जाएंगे बाकी हम खा लेंगे। तो गजब ये हुआ कि सारे लड्डू पात्रे में चले गए। बताओ, हो जाता कभी कभी ऐसा। तो सारे चले गए। अब वापस तो नहीं ले सकता नहीं कि अरे महाराज सारे चले गए, मैंने सारे नहीं देने थे, अब ऐसे तो नहीं बोल सकता। तो वो अपर है, वो बड़ा खुश। महात्मा जी आए, हाथ से भोजन गया, बड़ा अहो भाव उसे, बड़ी कृतज्ञता, बड़ा उसको श्रद्धा का, विनय का भाव। सब कोई कमी नहीं रखी उसने, ना भाव में कमी ना देने में कमी। और महात्मा जी भी चले गए लेके भैया साधु महाराज। पीछे इसे क्या हुआ, उसमें थाली में ना चूरा रह गया लड्डू का, कभी होता है ना, बनानो बनाओ तो पता चल जाता है, वो चूरा रह गया। इसने सोचा चलो लड्डू तो चले गए, चूरा तो चख लूं। इसने लिया और चूरा चखा, भैया वही गड़बड़ी होगी सारी। क्या सोचा, अरे यार लड्डू तो बड़ा स्वादिष्ट है, महात्मा जी के चले गए सारे के सारे। अरे यार, सारे नहीं देने चाहिए थे, आधे दे देता ना। और चलो आधे ना, आधे से ज्यादा दे देता, थोड़ी तो रख लेता। और फिर क्या विचार आया अभी, अरे यार, ये साधु लोग भी कैसे होते हैं, कितने भुक्खड़ आदमी था ये, सारे ले गया। भाई मेरी वजह से, असावधानी से चलो सारे गिर भी गए, तो खुद तो बोल देता कि भैया सारे नहीं चलेंगे मुझे, थोड़े तुम वापस ले लो। वापस भी नहीं दिए, सारे ले गया। ओए कैसे होते यार ये साधु। ऐसे सोचते सोचते कहते हैं, वो जो पुण्य कमाया था, भाव से दान दिया था, विनम्रता और श्रद्धा और भक्ति से भर के, उसके प्रभाव से तो ये उसको कर्म का बंध हुआ कि अगले जन्म में उसे वो इतना धन मिला, इतना धन मिला। और कहते बाद में उसने कोसा ना खुद को, सारा दे दिया। वो महात्मा जी भी सारा ले गए। दे यार, कुछ तो लौटा देते, सारा का सारा ले जाने की जरूरत क्या थी। ऐसा जो उसने दुख मनाया, कहते हैं उस दुख मनाने की वजह से वो उसका भोग नहीं कर पाया। हाँ, फिर उसने वो धन का वो भोग कहाँ कर पाया, ऐसे ही मर गया बाद में। तो दाता की विशेषता, दाता की क्या विशेषता है कि भैया देते समय और देने के बाद भी, और देने से पहले भी। हेलो, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई। आवाज आ रही है? अरे वो कॉल हाँ, करते हैं बीच में, आप उसको थोड़ा सा। अच्छा, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई। ओके, ठीक है, ठीक है, बोलो। ये फिर हो गया, एक बार उन्हें बोल दो। क्योंकि एक ही सिस्टम आ रही है। अब आवाज आवाज कहाँ आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। टेंशन में मत बैठो प्रतिभा। प्रतिभा ने टेंशन में काहे को बैठे? आ रही है आवाज? मुझे नहीं आ रही आवाज, तुम्हें आ रही है? आवाज आ रही है पूजा? नहीं आ रही ना? नहीं, मेरी आवाज आ रही होगी, ऋषि मुनि जी की नहीं आ रही। ऋषि मुनि जी को जा चले। हाँ, ऋषि मुनि जी। मैं आपकी आवाज खोल रहा ये बात अब आएगी आवाज। हूँ। हाँ, अब आ गई।
एक तो ये कॉल करने वाला, अब मैं उसको कह रहा हूँ कॉल काट दे, फिर भी बंदा काट देगा, बताओ। ऐसे जिद्दी लोग हैं दुनिया में। हाँ, देख लो, ऐसे होते हैं। अब आप हो इतने प्यारे, क्या। तो हम कहाँ थे? मम्मन सेठ की कहानी खत्म हो गई तो है, ठीक हाँ, है। तो कहाँ गया? तो दाता की विशेषता यही है कि वो अहोभाव से भरा हुआ हो, बस। ठीक है। उसके बाद कौन सा है? पात्र की विशेषता। पात्र की विशेषता क्या है भैया? जितना जितना त्यागी उतनी उतनी विशेषता, जितना जितना संयमी उतना उतनी विशेषता, जितना जितना ज्ञानी ध्यानी उतनी उतनी विशेषता। तो पात्र बढ़ते चले जाते। सामान्य जो भिक्षु होते हैं जिन्हें हम भिखारी कह के पुकारते हैं, वैसे भिक्षु और भिखारी मतलब एक ही होता है, ठीक है। भिक्षु बोल के ये मत सोच लेना कि ये कोई बड़ी बात है। साधुओं को भिक्षु बोलते हैं और बाकी सामान्य तौर पर उनको भिखारी बोलते हैं, पर भिक्षु का मतलब भी भिखारी होता है, ठीक है। तो भिक्षु में फर्क क्या है? तो कहा भाई, एक सामान्य तौर पर जो भिखारी आता है उससे सामान्य मत है, वो भी पात्र ही है बेचारा, क्योंकि वो आपके देय का लाभार्थी है। दूसरा, फिर और बढ़ते चले जाते हैं जो अन्य मती साधु साध्वी है, या आपके घर पे आते हैं तो क्या उनको नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, सम्मान के साथ देना चाहिए। फिर उनसे आगे आपके साधर्मिक बंधु, जो श्रावक और श्राविका के व्रतों को ग्रहण किए हैं वो, है ना। फिर वो है आपके दान के अधिकारी। ये बढ़ते चले जाते हैं एक दूसरे से श्रेष्ठ। फिर आगे अंत में साधु साध्वी, जो पंच महाव्रत धारी है, ठीक है। तो ये ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ये पात्र की विशेषता है। तो ऐसे कह रहे हैं आचार्यवर कि यदि ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो दान की महानता बढ़ जाती है, उसका अतुल्य सामर्थ्य बढ़ जाता है, और इतना बढ़ता है कि कई बार तो दान मात्र देने से ही व्यक्ति सम्यक्त को प्राप्त करके और जन्म मरण की पता नहीं कितनी परंपरा का अंत कर देता है। कई बार तो एक भवावतारी बनकर ही मोक्ष को चला जाता है, यदि दान में महानुभावत्व पैदा हो जाए तो। दान को छोटा मोटा कारण मत समझना हो, दान मात्र से एक भवावतारी बन जाता है जी, ये ध्यान। अब है ओ तेरी, ये तो खत्म हो गया, हमें लगा अगला सूत्र भी होगा। तो बताइए, अगर आपके कोई सवाल है तो कोई सवाल कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास अभी भी 20 मिनट लगभग बचे हैं, 20-25 मिनट। तो नहीं तो फिर मैं 8वां अध्ययन शुरू करूं, 7वां तो हो गया पूरा। ललिता माता जी, लीला सिपानी जी, पुष्पा जैन जयपुर, और कौन कौन है? किरण माता, मंजुला जी टाटिया, पूजा जी, और छाया माता, और अनीता मनोज जी, और ये प्रीति माधुरी कैसे बैठे, ओए होए है। रेडमी, रेडमी नाम है आपका, वाह। उनका नाम है। तो किसी का कोई सवाल हो, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, किसी सवाल हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर साथ में 8वें दिन में चलो, हाँ, है। किसी का कोई सवाल हो, लिख दो, लिख करके पूजा, लिख करके पूछ लो कोई सवाल, या आगे चले, ये कह रहे आगे चलो, सवाल तो कल भी। नहीं तो हैंड रेज कर दो, हाथ उठाओ अपने तगड़े तगड़े। हाँ, चलो, किसी का कोई सवाल नहीं। अब अगर आपने बीच में पूछा ना, फिर बताऊंगा मैं आपको। रेणुका चित्तौड़गढ़ से। है? हाँ, मैं आया? रेणुका। हाँ, बोलो बाबू। अपना एक माय अपना वीडियो शुरू कर लीजिए। मेरे को तो दिखा ही नहीं। नहीं, अब आगे आगे चालू, निर्मला जी कह रहे हैं आगे चलो, मेरे आगे ज्यादा देरी नहीं करनी, गाड़ी बहुत ज्यादा खड़ी रेणुका क्या कहते हैं? हाँ जी, है। बोलो। मेरे से ये पूछना था कि जैसे महावीर स्वामी को उपसर्ग आए थे, गोशालक का उपसर्ग आया था महावीर स्वामी को, हाँ, वो सालक था। गोशालक का उपसर्ग आया था महावीर स्वामी जी को। उन्होंने हाँ। त्रिप्रस्थ वासुदेव की वो में किले शीशा डाला था कानों में, तो वापस गोशालक ने त्रिप्रस्थ वासुदेव की भाव में उन्होंने एक दास के कानों में शीशा डाला था ना, हाँ। वापस गोशालक ने उनके कानों में किले ठोकी। लेकिन वो तो महावीर स्वामी ने जब दीक्षा ली थी ना महाराजा, तो वो तो संकित ही हो गए थे, किसी के लिए राग द्वेष नहीं था। तो
तो वो उपसर्ग मतलब उन्होंने सबसे क्षमा तो मांगी होगी ना महाराज, तो उनको उपसर्ग कैसे तो आया वापस? उससे क्या होता है, कर्म क्षय हो जाते हैं क्या क्षमा मांगने? कर्म की अगर आप देखें ना तो 10 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है? वो मुझे सारी याद नहीं है, पर 10 अवस्थाओं में निधत्त और निकासित ये 2 अवस्थाएं हैं, ठीक है? इसमें इन 2 अवस्थाओं में कर्म क्या होता है, जैसा किया जाता है वैसा भोगा जाता है। तो भगवान ने वो क्या नाम है, पिछले जन्म में जैसा किया था फिर वैसा भोगना पड़ा। आप चाहे क्षमकित होके माफी भी मांग लो, क्षमा भी कर लो कि भैया हमें माफ कर दो, तब भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने संस्कार इतने दृढ़ बना लिए कि क्षमा भाव से नहीं, बल्कि अब जैसा भोक्ता भाव रखा है ना वैसे ही भोगना पड़ेगा उसे। तो इसमें संकित होने का कोई वो थोड़ी ना है, संकित को दोष ही नहीं है, बल्कि संकित का महानुभावत्व प्रकट होता है कि इतना महान कष्ट आने के बाद भी उनके मन में कोई विपरीतता पैदा नहीं हुई, ना राग पैदा हुआ ना द्वेष पैदा हुआ। संकित का यही महानुभावत्व है कि कर्म को भोगते समय राग और द्वेष प्रकट ना हो। ये संकित का कार्य है। संकित का काम ये नहीं है कि वो कर्म किया है तो उसे छुटकारा मिल जाएगा, भूल जाना वो उदय में तो आएगा हमारे साथ, है। उदय में तो आएगा हमारे साथ वो कर्म वापस। तो जब उदय में आएगा तो उदय में आया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। बचे रंगा। इसलिए क्योंकि आपने इसे संस्कार निर्मित किया। संस्कार समझते हो ना, आपने ऐसी फोटो खींच ली है, अब जैसी फोटो खींच गई तो आजकल तो चलो सेल्फी का जमाना है तो फटाफट पसंद नहीं आए तो डिलीट कर दो, पर कर्म के मामले में ऐसा नहीं है। ये चित्रगुप्त ऐसा है कि सारे चित्र फोटो छापता रहता है, छापता रहता है। तो जैसी फोटो छपेगी वैसी ही बातें सामने आएगी, फिर आपको पसंद आए या ना आए कोई मतलब नहीं। तो हमारे साथ अपन जैसे यहाँ पे क्षमा याचना करते संवत्सर के पर्व पे, तो इससे हमारे कर्म हल्के नहीं होते हमारे साथ? होते हैं, पर वो कौन से होते हैं वो भी जानना होगा। वो असंक्रमण और पता नहीं क्या क्या आता है उसमें, मैं नाम एक तो नाम भूल जाता हूँ। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बढ़ जाते हैं। मान लो आपने छोटा किया, किसी को आपने गाली दी, ठीक है, किसी को कोई व्यंग मारा। चलो मैं अपना ही उदाहरण दे देता हूँ। मान लो कि मैंने आपको ही कोई बुरा वचन बोल दिया, तो इसका कर्म होगा थोड़ा सा, ठीक है। पर अगर मैं उसे बार बार दोहराऊं, आज भी दोहराया, कल भी दोहराया, परसों भी दोहराया, और मैं खुश हुआ बाद में, दोहराया भी नहीं, मैं बाद में खुश है, देखो मैंने रेणुका को सुना दिया, आज बहुत मजा आया, मजा आया। बाद में जो खुशी मनाई जाती है उससे वो कर्म क्या होता है, जो थोड़ा होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, मजबूत हो जाता है। इसी तरीके से अपकर्षण भी होता है, कम भी हो जाता है। मान लो कि आपको भूलवश कोई कर्म हो गया, आपने सामायिक की, संवर किया, स्वाध्याय किया, त्याग, तपस्या कुछ भी किया, तो वो कर्म की जो प्रगाढ़ता थी वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे? आप इसे ऐसा समझो, जैसे श्रेणिक महाराज को नरक का बंध था कि उनको 7वीं नरक में जाना था, 7वीं नरक में, पर 7वीं नरक का उनको अभी बंध नहीं था, केवल ये था कि नरक में जाएंगे, पर कौन से में जाएंगे ये पक्का नहीं। हाँ ये था कि यदि वो वंदना नहीं करते तो उनको पक्का यह था कि 7वीं नरक में ही जन्म लेना था, पर वंदना किया महानुभावत्व के साथ तो वो 7वीं नरक से पहले नरक में आ गए। कहाँ 33 सागरोपम, और अब केवल 84,000 वर्ष उनको नरक में रहना है। तो बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। तो ये सभी कर्मों के साथ नहीं होता, ये भी ध्यान रखना कि सभी कर्मों में अपकर्षण और वो नहीं होता। मोह की बात अलग है, ये अभी कर्मों का चक्कर आएगा, अभी तो इसमें सारा का सारा वर्णन, ये बंध तत्व 8वां अध्ययन यही है। पर इसमें केवल इतना समझ लो कि संकित के बाद आपके कर्म बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, आपका कर्ता बदल जाता है बस। कर्ता के बदलते ही, कर्ता तो खत्म हो गया, कर्ता के खत्म होते ही पूर्व संस्कार बाकी रहते हैं, केवल उनकी निर्जरा होती है। उनकी निर्जरा होके जब वो सारे के सारे निर्जरित हो जाते हैं तब वो दशा प्रकट होती है जिसको हम मोक्ष कहते हैं, ठीक है। तो भगवान महावीर चाहे समकिति ही क्यों ना हो, और समकिति नहीं है वो क्षायिक समकिति है। क्षायिक समकिति जीव भी पूर्व में किए गए कर्मों को भोगता है, चाहे वो सुख के रूप में हो चाहे वो दुख के रूप में हो। आपने ये सवाल खड़ा किया कि भगवान को कर्म क्यों भोगने पड़े, आपने ये क्यों सवाल नहीं किया कि हमारे 3 तीर्थंकर, 3 ना, भगवान धर्मनाथ, शांतिनाथ और नहीं, भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, ये 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती बने। आपने ये क्यों सवाल खड़ा नहीं किया कि वो चक्रवर्ती क्यों बने, वो तो समकिती थे और तीर्थंकर के जीव थे। दुख के मामले में हमारा थोड़ा भेदभाव रहता है, हमें दुख बुरा लगता है ना, इसलिए
कर्म जैसा किया जाएगा भैया। चक्रवर्ती का उन्होंने बंद किया है तो अब भोगो, चक्रवर्ती बनो। नहीं तो सीधा भैया मल्लीनाथ भगवान की तरह दीक्षा लो, 3 घंटे में केवल ज्ञान और हो गया, बात खत्म। ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, जो कर्म संस्कार बनाया है उस कर्म संस्कार को पूरा करो। अच्छा चलो सुनो, भगवान महावीर के पास राजा श्रेणी का एक बेटा आया, नंदीसेन, नंदीसेन ही था शायद। वो आया और बोला भगवान से कि मुझे ना दीक्षा लेनी है। भगवान बोले बेटा अभी रहने दे, ये समय नहीं है, तेरा अभी भोगावली कर्म शेष है, तेरे जीवन में अभी किसी स्त्री का आना शेष है, और जो अगर तू पहले दीक्षा ले लेगा और बाद में तो बड़ा फेर पड़ेगा। तो कह रहे नहीं, तुझे दीक्षा नहीं लेनी, पहले उस भोगावली को पूरा कर, पहले शादी कर, घर बसा, फिर आ जाना बाद में। वो बोला ना, ऐसा कैसे, मैं इतनी तपस्या करूंगा कि सारे कर्म नष्ट कर डालूंगा मैं। तो भगवान तो मौन हो गए उसकी बात सुन के। तो वो क्या गया, वो अपने आप ही चला गया, शमशान जाके चला गया, अपने लोच लाच किया, कपड़े बदले और वहीं रहने लगा। जंगलों में रहता, नगर में आता ही नहीं, हमेशा बाहर ही रहता था, शमशानों में रहना, शून्य स्थानों में रहना, और ये महीने महीने की तपस्या, बेले बेले, 28-28, 10-10, 15-15, इतनी तपस्या की कि बहुत सारी लब्धियां अपने आप प्रकट हो गई भीतर में, चमत्कारिक चीजें। हमारे यहाँ पे चमत्कार करने की शक्ति। एक दिन राजगृह में अपनी नगरी में आए हुए थे भिक्षा लेने के लिए, कोई पार ना रहा होगा आगे पारने के लिए, और पहुंच गए एक वेश्या के द्वार पे, और उसका इतना 3-4 मंजिला मकान, वो ऊपर से वो अंदर क्या नाम है प्रवेश किया तो बाहर क्या, आज भी अगर आपने देखा होगा गाँव में, शहरों में तो सब मिट गया, गाँव में क्या घर पहले भवन बनाया जाता है, बड़ा भवन, और बड़े भवन के बाद एक छांव सी होती है जो घास से छाई जाती है, ठीक है ना। तो वैसा था, घर के आगे वो छाया था, और बाबा जी हमारे नंदीसेन जाके खड़े हो गए, खड़े हुए। अब ये ध्यान रखना, समकिति जीव है ये, तो वो मिथ्यात्व नहीं है, समकिति है। और समकिति के मन में तो ये भाव आएगा ना कि मुझे दीक्षा लेनी है, नहीं तो मिथ्यात्व की तो विचार ही नहीं आता। खैर वो वहां खड़े हो गए, और जब खड़े हुए तो दासी ने देखा, उसने सीधा वो जो मीन थी उसका नाम था नीलांजना, तो नीलांजना से बोली, अरे मालकिन कोई खड़ा है बाहर। तो नीलांजना ने कहा देख पूछ ले क्या चाहिए। तो वो आई और दासी ने कहा जी महानुभाव क्या आवश्यकता है। वो बोले कि भाई सिर्फ अगर कोई मेरे कल्प का आहार पानी है तो दे दो। तो वो बोली नीलांजना से कि मालकिन ये खाने के लिए आए, कुछ खाना पीना हो। तो आई मटकती हुई नीलांजना आई वहां कि भाई है ये कौन भिखारी आ गया मेरे दरवाजे पे। अब भाई वो तो अपना काम, उसका तो काम ही है शरीर बेचना, है ही वो बेचारी वेश्या है। तो उसके मन में ये विचार आया कि भैया वेश्या के द्वार पर मांगने कौन आ गया। तो वो देखने के लिए आई और बोली क्या चाहिए। तो कहा जी वो क्या है कि भोजन बस अगर है मेरे कल्प में तो आप दे दीजिए। तो नीलांजना ने एक व्यंग मारा। व्यंग क्या मारा, यहाँ पैसा चलता है, पैसा लाओ और जो तुम्हें चाहिए तुम पालो, तुम्हें भोजन मिलेगा, शयन मिलेगा, और जो तुम्हें इच्छा है तुम्हारी सब कामना होगी, बाकी भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। और बाबा जी ने, वो पहले तो राजकुमार थे, फिर साधुता, और भगवान ने तो पहले ही बोल दिया भैया भोगावली कर्म शेष तेरा, अभी तुझे औरत के चक्कर में फंसना ही फंसना है। तो वो माने नहीं, तो बोले कि वो लग गई आग तन बदन में कि है एक तपस्वी को ऐसा बोलती है, इसको तो मैं दिखाता हूँ। उन्होंने उसमें से वो जो ऊपर छाया करने के लिए वो घास का बना होता उसमें से एक तिनका निकाला और तिनके को यूं यूं करके हिलाया, वहां सोने के गिन्नियों का ढेर लग गया इतना बड़ा, और कहा ले तुझे चाहिए धन चाहिए ना, ये ले तू धन अपना रख ले, और ऐसा कह के चल पड़े। और जैसे ही आगे चल रहे थे तो वो एकदम से नीलांजना ने देखा भैया ये तो सोने की देने वाली मुर्गी है, पकड़ो इसे। और नीलांजना गई और पांव से लिपट गई, स्वामी कहाँ जाते हो छोड़ के, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा, भैया हमारा देवता तो पिघल लिया। तो वो जो प्रतिज्ञा थी कि मैं नहीं, मैं सारे कर्म नष्ट कर डालूंगा, हो गया ना सारा का सारा कबाड़ा। नीलांजना के साथ रहने लगे, पर उन्होंने एक प्रतिज्ञा धारण करी कि जब तक 9 लोगों को समझा के या तो श्रावक बनने के लिए प्रेरित करेंगे या साधु बनने के लिए प्रेरित करेंगे, मतलब कि व्रती बनाने के लिए, व्रती बनने के लिए प्रेरित करूंगा, और 9 जनों तक जब तक नहीं कर दूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। तो रोज वो 9 लोगों को, क्योंकि भैया वेश्या का घर था तो लोग आते रहते थे मिलने के लिए, कुछ पुराने कुछ नए, तो वो लोगों को बड़े उससे क्या पता नहीं कौन सा उपदेश दिया करते थे। आजकल तो मेरा भी असर नहीं होता, वहां तो वो वेश्या के घर में बैठने और फिर भी असर हो जाता था लोगों को। लोग कहते थे भैया गलती हो गई, आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे, और सीधे भगवान के पास जाते
या तो श्रावक व्रत ग्रहण कर लेते और या साधु बन जाते। और फिर आखिर में क्या हुआ, एक दिन वो 9वां आदमी बड़ा ढीठ निकला, और भाई तुम तो यहाँ बैठे हो, हैं, हमें ना आने देते, खुद मजे ले रहे हो, हमें मजे ना लेने देते तुम। और क्या हुआ, तो उसको समझाते समझाते, नीलांजना आवाज लगा रही है, स्वामी आओ भोजन पाओ। तो कह रहे बस थोड़ी देर, बस एक को समझा दूं फिर मैं खाना खा लूंगा। सुबह से दोपहर हो गई, समझाते समझाते ना समझा। तो नीलांजना बोली, स्वामी आते क्यों नहीं? करे भैया समझता नहीं है। तो नीलांजना बोली, खुद क्यों नहीं समझते? वो नहीं समझता तो खुद समझ जाओ। ओ भैया, नीलांजना की बात से वो तो जाग गए। कहा, गुरनी तुमने बड़ी कृपा की, अब मैं जाग गया। और वो खुद ही चल पड़े। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि संकित होने के बाद कर्म खत्म हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो भूल जाओ, हो ऐसा ख्याल मत पालना हो। हाँ, क्योंकि जैसा संस्कार होता है वो उदय में आता है। तो आप बोलोगे कि भी संकित का फायदा क्या है? संकित का फायदा ये है कि अभी जो राग या द्वेष होता है ना, और राग और द्वेष की वजह से जो आकुलता या खुशी होती है, राग होगा तो खुशी होगी, द्वेष होगा तो आकुलता व्याकुलता पैदा हो जाती है, वो नहीं होता, खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सवाल? हाँ, ये उज्ज्वला ये क्या मंजू, क्या नाम था उनका? ठीक से मंजूषा, जो भी है कुछ भी। हाँ हाँ, कानपुर दिया। ये मंजूषा टाटिया, बोलो माता या बहन जो भी है। माता जी, हाँ जी बोलो जी। मंजूषा टाटिया, आप पहले तो अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। ठीक है, वो मेरे ख्याल चले गए, उनको कोई पूछना सारे नहीं। मौन हो गए, चक्कर का है। हाँ कोई नहीं, ठीक, मुझे जाना पड़ेगा बेटा। चलो हेलो, ठीक है। अभी 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 क्या, ये था हमारा 7वां अध्ययन, संवर तत्व प्रकरण। अब जो 8वां अध्ययन है वो है बंध तत्व प्रकरण। बंध का मतलब क्या है? हम कहते हैं कि आत्मा सदैव शुद्ध है, ठीक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। परमात्मा कहते हैं अपासो परमप्पा, आत्मा है वही तो परमात्मा है। परमात्मा को कोई बंधन नहीं है, और जिसको बंधन नहीं उसको मुक्ति कहां से होगी? तो अब औषध के लिए क्या बताएं, सारा तो बता दिया। औषध का मतलब होता है औषधशाला में बैठना। औषधशाला मतलब एकांत शांत स्थान में, जैसे सामायिक में ध्यान की अवस्था होती है, ऐसे औषध में 24 घंटे की सामायिक समझ। और इसमें क्या करना होता है, पहले दिन से लेके, मतलब सुबह से लेके शाम तक, और शाम से लेके दूसरी सुबह तक उपवास किया जाता है। और औषध में क्या करना होता है, तो 2 काम होते हैं, एक स्वाध्याय का और दूसरा ध्यान का। स्वाध्याय के रूप में आप वाचना ले सकते हो। वाचना लेने का मतलब कि किसी से प्रवचन सुन सकते हो। ज्ञान है आप में तो आप प्रवचन दे भी सकते हो, किसी को ज्ञान सिखा सकते हो। परीक्षणा, किसी से सवाल जवाब कर सकते हो, पर सांसारिक नहीं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रश्न उत्तर किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, वो अनुप्रेक्षा वगैरह जो भी है, ये जो है ये स्वाध्याय है। फिर ध्यान कर सकते हो। ध्यान में नवकार मंत्र, लोगस्य, नमोथोणम, इसका जाप किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं, ठीक है। ये तो हुआ कौशल। अब आप कहोगे कि बहुत सारे लोग, सवाल असली ये होता है कि शाम को आते हैं, पूरे दिन बाजार में घूमेंगे, घर का काम करेंगे, और शाम को कहेंगे हम आज हमारा पौषध है और रात को यहाँ रहेंगे। भैया ये प्रतिपूर्ण पौषध नहीं है, ये केवल संवर है। संवर का मतलब ये है कि आपने रात्रिकालीन विश्राम स्थानक में किया है सामायिक के साथ, जबकि रात को तो केवल सोना होता है। आओ प्रतिक्रमण करो, और प्रतिक्रमण भी वो तोते वाला होता है आजकल। तो बस प्रतिक्रमण किया, थोड़ा बहुत आपस में बैठे, अगर कोई नहीं है तो थोड़ी 2-4 किताबें पढ़ ली, माला फेर ली, शाम होती 10:30-11 बजे सोते, चलो सो गए, सुबह उठे, प्रतिक्रमण किया और घर चले। ये कोई पौषध है क्या? ये कौन सा पौषध है आपका, बताओ। पौषध का मतलब ये होता है कि 24 घंटे के लिए सांसारिक कार्यों से पूरी तरीके से निजात करके साधु का जीवन जीना। एक दिन के लिए, पूरे एक दिन के लिए, उसमें आप साधु ही होते हैं, साधु से कम नहीं होते। क्यों?
क्योंकि गृह कार्यों से पूरी तरीके से छुटकारा पा लिया, व्यापार काम धंधे से पूरी तरीके से निश्चिंतता हो गई। साधु के वेश में आप वहां जाकर बैठ गए, और दिगंबर मत बन जाना कोई, ठीक है, वहां भी कपड़े पहनते हैं पौषध में। तो ये क्या है कि भैया जिस हिसाब से पौषध बताया गया है, दिगंबरों में थोड़ा सा अलग है, वहां मंदिर में निवास करते हैं, मंदिर मार्गियों में भी थोड़ा थोड़ा अलग है, देव पूजन वगैरह का। पर जहां जैसा विधान है वहां उसी ढंग से पौषध को पूरा करना, 24 घंटे का एक चक्र, तब जाके पौषध होता है। बात समझ में आ गई? जिसने भी पूछा था वो हमारी बहना ने पूछा, 3-4 दिन से पौषध ही घुसा पड़ा दिमाग। तो बताओ ये क्या फिर देखा ये इस- घर पर कैसे करें? अरे भैया घर पे कमरे नहीं होते क्या? बोल दो कि भैया हम आज पौषध करेंगे तो इस कमरे में केवल और केवल बहुत कम आए, 1 या 2 बार, जो जरूरत का सामान है सब इधर उधर रख दो बाहर, किसी को कमरे में ना आने दो, कहो कि हम अकेले रहेंगे आज, और क्या, इतना कर दो। घर में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है घर में नहीं हो सकता, पर वो आपको देखना होगा कि क्या घर में ऐसी सुविधा है। स्त्रियों के लिए तो घर में ही बोला गया, और पुराने जमाने पौषध का मतलब ही ये होता था कि आपने कोई जगह ऐसी बनाई हुई, कोई कमरा, कोई भवन बनाया हुआ है जो स्पेशली इन चीजों के लिए होते थे, उसी को तो पौषध बोलते थे, पौषधशाला तभी तो बोलते थे। साधु साध्वी रुका करते थे उसमें, और वो हर जो श्रावक लोग हुआ करते थे, जैसे आजकल स्थानक होते हैं ना, इस तरीके से नहीं होते, क्योंकि साधु लोग ही स्थानकों का रुकते थे, साधु लोग ही बेचारे बाहर रुका करते थे। तो श्रावकों के अपने व्यक्तिगत पौषधशालाएं होती थी, कोई बड़ा बनाता था ताकि साधर्मिक लोग भी आ सके, कोई केवल व्यक्तिगत रूप से बनाता था कि मेरे अपने घर में एक कमरा, जैसे लोग मंदिर के लिए बनाते हैं ना, ये पूजन का कमरा है हमारा, या केवल पूजा हो, ऐसे ही औषध के लिए भी अलग से कमरे बनाए जाते थे। अब तो ठीक है, अब जूते चप्पलों के लिए बनाए जाते हैं, औषध के लिए कौन बनाता है? अभी साथ जमाना बदल गया है, ठीक है। अब जूते चप्पलों के लिए तो जगह बच जाती है, औषधशाला के लिए जगह नहीं बचती। तो बस ऐसे ही है, घर में कई किया जा सकता है, यदि आपके पास कमरे हैं तो कर सकते हो। बहुत अच्छा, आज इतना ही करते हैं बेटा। हाँ मैंने बंद कर दी किताब। हाँ, और क्योंकि अभी एक कार्यक्रम है रविवार का, मुझे वहां जाना पड़ेगा, तो उसकी गिनती के लिए भी आने वाले हैं, तो मैं आपके रहते उनसे मिल नहीं सकता था, वो आगे हैं नीचे, तो मैंने सोचा सबको मंगल पाठ सुनाने के बाद ही जाऊं। और जैसा कि आपने बहुत आज सुंदर परिभाषा संलेखना की है, ये बहुत अच्छी व्याख्या रही, और जो आपने कर्म स्वरूप की जो वर्णन किया है और एक सुंदर अच्छा जवाब दिया चित्तौड़गढ़ वाली बहन को, जो शायद उनकी सभी शंका का समाधान हो गया होगा, और उनकी शंका के समाधान के साथ सभी की शंकाओं का समाधान हो गया होगा, ये मेरा भरोसा है। और इसके अतिरिक्त सागर मुनि जी को कुछ बोलना है? बोलना तो नहीं ना सागर मुनि जी, है ना? ठीक है। प्रियांशी महाराज तुम्हें कुछ नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा। आज सभा को यही पूर्ण विराम देते हैं। आप सभी आए, और ऋषि मुनि जी महाराज सभी को अपनी ओर से साधुवाद दे रहे हैं कि इतने प्यार से सुना, सभी ने इतने ध्यान से सुना, उनके लिए वो आभार व्यक्त कर रहे हैं, और मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कल प्रश्नोत्तर भी हो सकता है, और 8वें अध्ययन का भी वर्णन हो सकता है, जैसा आप उचित समझोगे वो वैसा हो जाएगा। आज यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।